छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 3 भारत में उद्योग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं उद्योग किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उद्योग किसे कहते हैं और यह परिभाषा लघु उत्तरीय के प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर भी है। मनुष्य का वस्तु निर्माण का कार्य को ही उद्योग कहते हैं। मनुष्य के वस्तु निर्माण करने के कार्य को ही उद्योग कहते हैं। तो आपको मालूम हो गया कि मनुष्य के वस्तु निर्माण करने के कार्य को क्या कहते हैं, तो उद्योग कहते हैं। अब देखेंगे हम उद्योगों के प्रकार। तो उद्योगों के प्रकार दिए हुए हैं 5। कितने प्रकार के उद्योग हैं, तो 5 प्रकार के उद्योग हैं। स्वामित्व के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, आकार के आधार पर, तैयार माल की प्रकृति के आधार पर और कच्चे माल के आधार पर। ये उद्योगों के अपने 5 प्रकार हो गए और इसी के आधार पर और भी इनके प्रकार है। जैसे कि स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार हैं: निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग और मिश्रित उद्योग। हम इसको और आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, इसका विस्तार से अध्ययन आगे और करेंगे। वैसे आता है उपयोगिता के आधार पर उद्योग। तो उपयोगिता के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग। आकार के आधार पर, आकार मतलब कि उसका स्वरूप। आकार शब्द से ही समझ में आता है कि स्वरूप मतलब बृहत उद्योग हो गया, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योग। यह है आकार के आधार पर। और तैयार माल की प्रकृति, यानी माल तैयार करने की प्रकृति के आधार पर, तो भारी उद्योग और हल्के उद्योग। और कच्चे माल की प्रकृति मतलब कच्चा माल जिससे हमें प्राप्त होता है, जिससे कच्चा माल प्राप्त होता है, वो कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग होते हैं। तो कच्चा माल हमें कृषि से भी प्राप्त होता है, खनिज से भी प्राप्त होता है और वन से ही प्राप्त होता है। तो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। अब हम देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने देखे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के 4 प्रकार हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। और ये लघु उत्तरीय के प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर भी है और ये क्वेश्चन IMP है। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताइए। तो प्रश्न और 4 नंबर का प्रश्न रहता है और इस पार्ट से कुल मिला के 5 नंबर के आते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार देखिए, याद करने में बहुत सरल है ये। इसके 4 उद्योग है: निजी, सरकारी, सहकारी और मिश्रित। निजी, सरकारी, सहकारी और मिश्रित। तो इसका वर्णन भी बहुत सरल है। जो व्यक्तिगत स्वामित्व में होता है वे निजी उद्योग हैं। जो व्यक्तिगत स्वामित्व में होता है, देखिए स्वामित्व शब्द लिखा हुआ है, प्रश्न में भी आपको आएगा कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार लिखिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार लिखिए, तो अपने को सिर्फ निजी उद्योग आया, तो निजी में क्या लिखना है, जो व्यक्तिगत स्वामित्व, हमको प्रश्न से ही लिखना है। तो जो व्यक्तिगत स्वामित्व में होता है, और सरकारी उद्योग जो सरकारी स्वामित्व में होता है, हमको यहाँ पर नोट करते जाना है कि जो सरकारी स्वामित्व में होता है। सहकारी उद्योग जो सहकारी स्वामित्व में होता है। और मिश्रित उद्योग वे हैं जो उपर्युक्त में से किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक स्वामित्व में होते हैं। मिश्रित उद्योग ऊपर में जो निजी उद्योग है, सरकारी उद्योग और सहकारी उद्योग है, उनमें से 2 या 2 से अधिक स्वामित्व में होते हैं, वे मिश्रित उद्योग कहलाते हैं। इस प्रकार से अपना स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार हो गए। अब आता है अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया कि उपयोगिता के आधार पर उद्योगों के प्रकार लिखिए। उपयोगिता के आधार पर उद्योगों के प्रकार लिखिए पूछा गया, तो 2 प्रकार के हैं: आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत मतलब किसी को आधार रहना, कोई ऐसी चीज़ का निर्माण करना जिससे कि कोई दूसरा उद्योग तैयार हो, तो आधारभूत उद्योग। और उपभोक्ता मतलब दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो आधारभूत उद्योग देखिए, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों का आधार होता है। ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों का आधार होता है, उनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन में काम आते हैं। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार आता है उपभोक्ता उद्योग। वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उपभोक्ता उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो लोगों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जैसे कि वस्त्र, चीनी और कागज उद्योग। उसी प्रकार से आता है आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार देखिए: बृहत उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। बृहत उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। तो हमें इसमें पूंजी निवेश को ध्यान देना है
कि किस उद्योग में कितनी पूंजी का निर्माण। आप जब आकार के आधार पर उद्योगों को तैयार करेंगे तो 4 उद्योग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बृहत, मध्यम, लघु और कुटीर। 4 उद्योग है, बृहत, मध्यम, लघु और कुटीर। और इसमें हमें सिर्फ पूंजी मतलब कि कितना रुपया खर्च हो रहा है इस उद्योग में, इसको ध्यान देना है। बृहत उद्योग है तो बृहत उद्योग में 10 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश है। बृहत उद्योग में कितने रुपए का पूंजी निवेश है? 10 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश है, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी। मध्यम उद्योग में 5 से 10 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश है। और लघु उद्योग में 2 से 5 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश है। तो हमें इस प्रकार से पूंजी निवेश को याद रखना है और इसको फिर विस्तार से हमें लिख देना है कि औद्योगिक इकाई जिसमें पूंजी निवेश 5 करोड़ रुपए का हो या उससे अधिक हो वो बृहत उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमें नोट करना है। और उसी प्रकार मध्यम उद्योग में पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ रुपए का हो, वही मध्यम उद्योग कहलाते हैं, जैसे कि चमड़ा उद्योग। फिर लघु उद्योग में हमें लिखना है कि लघु उद्योग वे उद्योग है जिसमें पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ रुपए का हो, वे लघु उद्योग कहलाते हैं, जैसे कि लाख उद्योग। उसी प्रकार से आता है कुटीर उद्योग में पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है। ये जो परिवार के सदस्य मिलकर के ही कोई भी उद्योग चला लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण उद्योग कहलाएगा, शहरी क्षेत्र में है तो शहरी उद्योग कहलाएगा। इस प्रकार से ये हो गए कुटीर उद्योग। तो ये आकार के आधार पर उद्योगों के हमने प्रकार तैयार किए। इसके बाद में तैयार माल की प्रकृति के आधार पर, माल जैसे तैयार होता है उद्योगों में, उसके आधार पर हम देखते हैं कि तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग कैसे होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भारी उद्योग होता है और एक हल्का उद्योग। भारी उद्योग जिसमें भारी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। भारी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिन वस्तुओं मशीनों में भारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, तो ट्रैक्टर बनाने का कारखाना ये भारी उद्योग के अंतर्गत आएगा। हल्का उद्योग जिसमें दैनिक उपयोग की छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, ये हल्के उद्योग होते हैं, जैसे कि खिलौना उद्योग। इसी प्रकार से हम देखते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार। ये लघु उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर भी है और ये भी IMP क्वेश्चन, ये IMP आंसर है, यह परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको इसे भी तैयार करना है। तो कच्चे माल के आधार, कच्चा माल हमें सबसे पहले तो हम ध्यान दें कि कच्चा माल हमें किस किस वस्तुओं से प्राप्त होता है। तो कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है, खनिज से प्राप्त होता है, वन से प्राप्त होता है। कृषि, खनिज और वन, आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है, 3 शब्द याद रखना है, कृषि, खनिज और वन। फिर आप लिख दीजिए कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। तो जिसमें कच्चा माल कृषि उत्पादन से प्राप्त होता है, कृषि आधारित उद्योग हो गया। जिसमें कच्चा माल हमें खनिज से प्राप्त होता है, खनिज आधारित उद्योग हो गया। जिसमें कच्चा माल हमें वनों से प्राप्त होता है, वन आधारित उद्योग हो गया। उदाहरण में खनिज में लिख लो लोहा इस्पात उद्योग, वन में लिख लो कागज उद्योग और कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग। इस प्रकार से आपके उद्योग और उद्योगों के 5 प्रकार और उसका वर्णन हुआ। अब आपको नीचे दिए गए कुछ होमवर्क है, उसको कंप्लीट करना है। तो आप लिख लीजिएगा कि उद्योगों के प्रकार, उद्योग किसे कहते हैं और जो उद्योग हैं, उद्योगों के हमने 5 प्रकार लिखे हैं, तो 5 प्रकारों का वर्णन आपको लाइन से प्रश्न बना करके करना है। इसमें 2 प्रश्न लिखे हुए हैं और बाकी प्रश्न आपको बना करके करना है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं, आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं, ये इस प्रकार से हमने आज उद्योगों के बारे में पढ़ा है। अब अगले वीडियो में हम कृषि मूल्य संवर्धन और उसके कृषि मूल्य संवर्धन और मूल्य संवर्धन के उपाय जो अध्याय 3 में दिए हुए हैं, उसके आगे हम उसका अध्ययन करेंगे।